हे माय लवलीज बाट, आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मिस स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे जरूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वन शॉट को, सॉरी इस फैन फिक्शन को, जहां हमने लास्ट पार्ट में देखा कि जियांग चेंग है वो भोपियो लेकर सबको बोलता है कि जितने लोग भी हो सारे के सारे बाहर आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्योंकि जब सारे बंदे ढूंढने के लिए गए थे लैंड मैंसन, आई मीन की जो वांगजी का घर था वांगसियन, उस मैंसन के अंदर में एक भी बंदा नहीं मिला था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करके बोलना चाहती हूँ, मेरे शैतान बच्चों, बड़े लोग कोई अपने दिल पे नहीं लेगा, मैं बच्चों को बोल रही हूँ। इतने सारे चैनल है यार, थोड़ा सा तो रहम करो दीदी के ऊपर। मतलब एक बच्चे को मैं कमेंट रिप्लाई मार दूंगी ना, सारे बच्चे मुंह बना लेंगे और बोलेंगे दीदी मेरे कमेंट को तो रिप्लाई नहीं कर रहे हो आप। तो कमेंट्स करते हो तो अच्छा लगता है, ठीक है। एंड देन मुझे ना फनी वाले कमेंट्स और अच्छे वाले कमेंट्स ना सुना दिया जाता है, या फिर मेरे पास स्टोरी वाले जितने भी होते हैं वो सब भेज दिए जाते हैं। तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया रहता है, अच्छा भी लगता है नंबर्स जब दिखते हैं इतने। तो इतना तो आप कर ही सकते हो ना। मतलब जरूरी है कि मैं आंसर करूँ यार? मतलब कितने चैनल पे जाके मैं सुन दिया हूँ, सोचो। एंड थैंक यू सो मच। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, ओके ना? आप लोग अपनी जब बातें रखते हो तो मजा आता है सुनने में, ओके। तो अब जो हमारा कैल्विन था वो सब ना छुपे हुए थे। जब सब लोग ढूंढ के चले गए थे ना, तो वो लोग ना ऐसे छुप छुप के ना ऐसे बच गए थे। वापस जब इन लोगों की बकवास सुनते हैं तो कैल्विन कहता है चलो देखते हैं। इतना बोलने के साथ ही वो लोग बाहर आते हैं, कैल्विन और उनके बंदे। यहाँ तक कि जो हमारी जो रेनन थी ना, वो लैपटॉप लेके बैठी हुई थी। उसने अपना गॉगल्स ठीक किया क्योंकि रेनन दो चोटी बना दी थी। और वो नॉर्मली टी शर्ट और फलर वाले पैंट, जीन्स पैंट पहनती थी। थोड़ी हम बोल सकते बहनजी टाइप है हमारी रेनन, इसमें एकदम माचो मैन टाइप नहीं है, थोड़ी बहनजी टाइप है, ठीक है। वो बैठ गई थी। एंड देन वो कहती है ओके। तो सब एक दूसरे से ब्लूटूथ पे कनेक्ट करके कहते सर उसके वेपन्स और जितने कुछ भी है, अगर वो एआई जनरेटेड है तो मैं हैक कर लूंगी। हम मुझे बस 5 मिनट दीजिए, तब तक उलझा के रखिएगा। कैल्विन कहता फिर वो कहता है हाँ तो बोलो क्या बात है। जियांग छे उसे देखता है एक इविल स्मॉक के साथ में, कहता है क्या क्या बात है। वैसे तुम्हें बता दो, मुझे ना नए नई चीजें ना ट्राई करने का बहुत ज्यादा शौक है। तुम्हें पता, मुझे लोगों के इंसान मतलब इंसानी खोपड़ी के साथ खेलने में मजा तो आ रहा ही है, बट अगर एक फ्रीजा ओमेगा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है इसकी अल्फा के लाइफ में, अगर वो मिल जाए और साथ में उसके साथ एक और पीस, तो मजा आए ना। और वो सनाया की बात कर रहा था। कैल्विन का जो गुस्सा फूटा, कहता खबरदार अगर गंदी जबान से सनाया का नाम लिया ना तो जवान खींच लूंगा तुम्हारी मैं। जियांग चिंग कहता ओ बॉल कौन रहा है? एक इटालियन माफिया। वैसे तुम्हें बता दो कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, तुम्हारे काले राज वो भी मैंने बता दिए हैं। तुम जानना नहीं चाहते कि तुम्हारा जब गैंगवार हुआ था तो तुमने अपने ही मालिक को मार दिया था? हाँ, और उसके बाद तुम जर्मनी भाग गए। हाउ सो रूड ना। एक पल के लिए कैल्विन तो शॉक्ड हो गया था, क्योंकि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। अब जियांगचेंग के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जियांगचेंग एक भाई वो भी बहुत बड़ी वेल्दी फैमिली से बिलोंग कर रहा था। तो वो शौक था। एंड देन उसे देखकर कहता बकवास बंद करो। कहता आहा बकवास। वैसे अगर किसी के बारे में शिद्दत से जानना चाहो ना तो पूरी कायनात बताने में लग जाती है। वैसे मैंने ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत जानकारी निकाल ली है। ये तो बोलकर उसे मोक कर रहा था। केल्विन आउटब्रस्ट होने ही वाला था कि तभी उसके साथ के जो बंदे थे वो, और साथ में जो वांगजी के लिए काम करते थे वो बंदे वो, और साथ में जो सॉन्ग लाइन जो कि वांगजी का एक खास आदमी था, वो भी उसके साथ रखा था। सर वो हमें प्रपोक कर रहे हैं, अगर वो प्रपोक कर रहे हैं तो हमें होना नहीं है सर, काम डाउन, बस 5 मिनट उलझाने दीजिए, उसके बाद हम खुद ये कर लेंगे। इतना बोलना हुआ था तो वो कहता है अच्छा ठीक है, मार दिया तो मार दिया, अब तुम्हारी बारी है। इतना बोलकर और वो गन्स ताने हुए था, वो कहता है क्या लगता है हाँ। इतना बोलने के साथ वो कहता है गाइस, सबके हाथ में ना गन्स थी, लेकिन वो गन्स को साइड रखकर हॉकी स्टिक उठाता है और कहता है मुझे पता है जब घर में कोई नहीं है तो तुमने कुछ ऐसा तो जाल बिछाया ही होगा ना, जो कि मेरे लिए बिल्कुल सेफ नहीं होने वाला है।
तो सब एक दूसरे से फाइट करो, इतना बोलकर वो लोग लड़ना शुरू कर चुके थे। कैल्विन जो कि जियांगचिंग के पास आने ही वाला था, लेकिन उसके बंदे ना उससे फाइट करने लगे थे। अब उन लोगों के पास तो भाई हॉकी स्टिक था नहीं, तो वो लोग हाथ से लड़ रहे थे और गन्स को भी वो लोग हटा दिए हुए थे, लेकिन सबका मुंडी उंडी मचोड़ना स्टार्ट कर दिया हुआ था। नहीं तो ऐसे ने मानवी दुरुक तरह टुन से उड़ावे शिवम जस्ट लाइक, तो ऐसे ना कर रहा था। जियांगचिंग ये सबसे बचते हुए जब अंदर आता है ना, तो रेनन आते कहती है कौन हो तुम, यहाँ से निकलो। वो उसको कहता है वो कहाँ है, और रेनन के हाथ से लैपटॉप लेके और नीचे फेंक देता है। और वो ऑलमोस्ट डन हो गया था, और जितने भी हथियार थे ना रेनन ने हैक कर दिए हुए थे, लेकिन फिर भी जियांगचिंग लात से कूच काच के बराबर कर देता, कहता बताओ मुझे। रेनन अपने आप को उसे छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जो कि रेनन एक ओमेगा थी, अच्छा फाइट करती है जियांगचिंग से, बट फिर भी रेनन को ना सीधे लेता है, ग्लास टेबल पर फेंक देता है और कहता है कहाँ है वो। रेनन के एक हाथ में पूरा ये लग गया हुआ था, एंड फिर से उसको बालों को खींच कर पकड़ता है जियांगचिंग, कहता मैंने कहा कहाँ है वो। रेनन बेचारी एक तो उसके फेरोमोन्स के स्मेल की वजह से आधी मतलब पूरी बेहोशी के कगार में पहुंच गई थी। दूसरी बार वो कहती है मैं नहीं बताऊंगी। जियांगचिंग सीधे लेकर उसे सीढ़ी पर फेंक देता है। रेनन का सर फटता है, अंदर वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। जियांगचिंग पागलों की तरह कहता है कहाँ हो तुम, ऐसे आधे जान में तुम्हें लगता है कि तुम छुप जाओगे। ये बोलकर जियांगचिंग पागलों की तरह सारा घर ढूंढ रहा होता है। सारा कमरा ढूंढ लेने के बाद भी उसे विंग और विंग के साथ साथ कोई नामो निशान नहीं मिलता है। कहता कहाँ गया ये। वो बाहर आता है, गन्स चलाता है, तो सारे लोग रुक गए थे। कैल्विन था ना, वो भी गन निकाल लिया हुआ कहता है इसकी तो मैं खैर नहीं, तुम लोग लड़ो इससे। इतना बोलकर जैसे वो उसके पास आने वाला होता है, जियांगचिंग फटाक फटाक ना उसके पजरे के साइड में टमी के पास ना 3-4 गोलियां दाग दिए हुए था, और फिर उसे अपने हाथ से मारता है। कैल्विन भी कम नहीं था, गोली लगने के बाद भी वो जियांगचिंग को ना अच्छे से पकड़ के गला दबा देता है चांप के, अंदर उसको पीटता है और उसके हाथ पे गोली मारता है, जो कि छू के निकल जाता है। जियांगचिंग हंसते हुए पागलों की तरह, उसके मुंह से ब्लड आ रहा था, लार आ रहा था, सब आ रहा था। अंदर कहता है नाइस शॉट, हाँ मजा आएगा तुम्हारे साथ खेलने में। इतना बोलकर फिर उन दोनों में फटाफटी शुरू हो गया था, और दोनों कम नहीं था, दोनों बराबर से टॉचिंग करने में लगे हुए थे अभी, एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ते हुए। 10-15 मिनट के ये सब कुछ करने के बाद वांग जी आते ही कहता है ये सब क्या हो रहा है क्रेस। उसके बाद वो गन्स निकाल के सीधे फायर करता, तो सब लोग रुक गए थे। वांग जी आते ही कैल्विन को पकड़ता है, जो कि कैल्विन बेहोश होने वाला था, और जियांगचिंग हंसते हुए कहता है कहाँ है वो। वांग जी उसको लेता है, एंड ऐसे कनपट्टी पे गन लगाते हुए कहता है अगर मैं तुम्हें मार दूं तो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। जियांगचिंग कहता है अगर तुमने मुझे मार दिया पूरा चाइना तुम्हारे सामने खड़ा होगा। तुम जानते हो कि तुम मुझे नहीं मार सकते, आफ्टर ऑल मैं यहाँ का राजकुमार हूँ। लैन वांग जी, तो मुझे छूना दूर की बात है। वांग जी कहता क्रिस इसे मेरे सामने से दूर करो। फिर उसके सारे बंदों को बोलता है अपने मालिक को लेके जाओ भाई इधर से। तुम उसको जैसे लाया था वैसे कार में ठूस ठांस के बिठाता है, एंड देन वहां से उसको भगा देता है। फिर बाद में वांग जी उसके पास आते हुए कहता है तुम ठीक तो हो ना। कैलिन कहता है वो अंदर गया था। क्रिस कहता क्या, और तब बोल के वो अंदर भागता है। अंदर आकर जब देखता है तो बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका था। वो चिल्लाते हुए कहता है रेन रेन। उसको ऐसे जब उठाता है तो उसके फेस पे, हैंड पे, बॉडी पे ना कांच लगा हुआ था। उसे लेकर आता कहता है सर सर इस बहुत सारा कांच लग गया है। और इसे देखता है कैल्विन वांग जी को। वांग जी देखता है कहता है इसे भी। जल्दी से वो लोग अपने कार में उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। दोनों को मतलब ओटेरम सेंड किया जाता है। दोनों की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। मतलब पूरा दिन बीत गया था, रात भी हो गया था, वो लोग हॉस्पिटल में ही थे, ठीक है ना। वांग जी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, इसलिए कहता है मैं अभी आता हूँ। किस कहता कहाँ जा रहे हैं सर। वांग जी कहता मेरे पीछे मत आना, ओके ना। और हाँ किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि वो लोग कहाँ हैं। वो कह देता है ओके सर। फिर वहां पे सॉन्गलैन भी था खड़ा हुआ, उसके भी बैंडेज वगैरह लग चुके थे। 2-3 बंदे बचे हुए थे, बाकी सब ना टूटा फूटा हो गया था। तो क्रिस कहता है सारे ठीक है। वो कह देता है हाँ सर ऑलमोस्ट ठीक ही है, पर एक की डेथ हो गई है। तो कहता है कोई बात नहीं। उसके बाद वो लोग वहां पे आराम से बैठे हुए थे। वांग जी सीधे अब आता है लैन ओल्ड मैंसन, जहाँ पे सीजन अंकल वगैरह रहते थे। अंकल अभी भी जर्मनी में ही थे। तो आते ही डोरबेल बजाता है। मेंगिया आते ही डोर ओपन करते हुए कहता है वांग जी इतने दिनों बाद आना हुआ। वांग जी सीधे ना ऐसे ना मेंगिया को धक्का देते हुए अंदर आता, कहता गगा गगा कहाँ हैं आप गगा। सीजन जो कि स्टडी रूम में काम कर रहा होता आते कहता वांग जी यहाँ क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है क्या चाहते हैं आप, मैं मर जाऊं या मेरा ओमेगा मर जाए या मेरा पूरा खानदान मर जाए, बताएंगे आप क्या चाहते हैं कि हम तीनों मर जाए, तब आप जाके आपको ना तसल्ली मिलेगा। एक बात बोलो गगा, आप मेरे भाई हो ही नहीं सकते। अगर आप मेरे भाई होते तो कभी भी मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं करते।
सीजन कहता है मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, दैट्स व्हाई मैंने कहा था कि उस ओमेगा को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि उसकी मॉम एक प्रिंसेस है और वो अपना बच्चा किसी भी तरह से लेके रहेगी। वंग जी कहता है दैट्स इनफ, नॉन ऑफ योर बिजनेस। एंड दूसरी बात ये, तब कहाँ थी वो प्रिंसेस जब उसने एक ना गलती वाली रात को दोहराई थी? तब कहाँ थी जब बच्चा पैदा होते ही उसने छोड़ दिया था सड़कों पे भटकने के लिए? सीजन कहते हैं ये तुम्हारा मैटर नहीं है, ना ही मेरा है। हम जी कहता है कैसे नहीं है, वो मेरा ओमेगा है। मेगा आते हुए कहता है वांग जी सिर्फ ओमेगा बोलने से कोई ओमेगा नहीं हो जाता, वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, वो तुम्हारा माँ पार्टनर नहीं है। वांग जी कहता है किसने कहा? रिंग दिखाकर कहता है वो मेरा है और हमारी शादी हो चुकी है। मैं किसी को नहीं बताना चाहता था क्योंकि मैं जानता था कि आप सबकी गंदी नजर ना मेरी फैमिली को लग जाएगी। सीजन तो हाँ करके देख रहे थे, कहते शादी कब किया तुमने? कहता क्यों बताऊं मैं आपको। दूसरी बात ये कि अगर उसे किसी ने हाथ भी लगाया है ना, भले वो प्रिंसेस हो या वाट एवर जो भी हो, मैं सबको मार के मरूंगा, इतना देख लीजिएगा। तो मिंग्या कहता है आखिर कब तक ये पागलपन करने वाले हो तुम? हाँ तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि इससे हमारे फैमिली को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है? अंकल जर्मनी में है, हमारी कंपनी लॉस में जा रही है, गगा इतनी ज्यादा परेशान है और तुम्हें वो मेगा हम जिसके पास आता है और कहता है यू नो व्हाट गगा, एक बात बोलूं, बोलना तो नहीं चाह रहा था लेकिन अच्छा है कि आपको एक भी बच्चा भगवान ने नहीं दिया है, क्योंकि आप सच मायने में ना माँ बनने लायक ही नहीं है। क्योंकि आप जब हम लोगों की इज्जत नहीं कर सकते हैं तो आप अपने बच्चे को क्या सिखाएंगे, क्या परवरिश देंगे? अच्छा हुआ कि आप अभी तक बांझ है। इतना बोलकर वांग जी ने वहां से मुड़ के चला जाता है। मीन गया फटक से ना सोफा हैंडल पकड़ के एकदम धराम से गिरने ही वाला था। एंड देन सीजन उसे संभालते हुए कहता है मीन गया क्या तुम ठीक हो? मीन गया उसे देखकर कहता है ये मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है, हम ट्राई तो कर रहे हैं ना, वो मुझे कैसे बोल के गया? सीजन उसे देखता और कहता है मींग्या शांत हो जाओ, मैं उसे बाद में बात करूंगा। मींग्या कहता है सीजन तुमने उसे बोला क्यों नहीं? हाँ मैं बच्चे दूंगा ना, ऐसा थोड़ी कि मैं नहीं दूंगा, वो मुझे 5 बोल के गया और तुम सुन रहे थे। सीजन कहता है उसके बोलने से क्या होता है, अगर नहीं हुआ तो हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। मींग्या मींग्या कहता है नहीं, मुझे अपना बच्चा चाहिए, मुझे अपना बच्चा चाहिए, बस दैट्स इट, मुझे अपना बच्चा चाहिए, मुझे अपना बच्चा चाहिए। सीजन सीजन कहते हैं ठीक है मींग्या हम अपना ही बच्चा करेंगे, ओके ना? इतना बोलकर उसे कंसीव करता है और कहता है अपने मन में वांग जी तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, आफ्टर ऑल वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। पर वांग जी गुस्से के मारे दांत पीसते हुए वापस से घर आता है जहाँ पे विंग ना लेटा हुआ था, सोया हुआ था। तो सनाया आते कहती है आप अकेले आए हैं? आ, वो कहाँ है? मतलब क्योंकि सनाया को ना वांग जी से थोड़ा डर लगता था। तो वांग जी उसे कहता है वैसे मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता पर उसे गोली लगी है। सनाया ने कहती है क्या? आयशा और रिवान आ गए थे और कहते हैं क्या मतलब कि गोली लगी है? डॉक्टर आते ही कहता क्या बात है सर? तो कहता है एक्चुअली में सूट सूट जब हो रहा था तो उसे बुलेट्स लग चुकी हैं। सनाया कहती है मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे अभी देखना है उन्हें। मुझे कहता है ऑपरेशन चल रहा है, क्रिस है वहां पे, वो हमें इन्फॉर्म कर देगा, तुम परेशान मत हो। सनाया कहती है नहीं मुझे अभी जाना है प्लीज सर, मुझे खलवित को देखना है। विंग ना सनाया के रोने की आवाज सुनकर उठ जाता और कहता है क्या हुआ है? हाँ, और वो जब धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है ना तो वो करा देता है एकदम कस के, क्योंकि उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। वो आवाज सुनकर दोनों अंदर आते हैं तो सनाया आती कहती आप उठ क्यों गए? तो विंग उसे रोते हुए देखकर कहता सनाया तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ है? और वांग जी आई मीन की यंग मास्टर क्या हुआ है? तो वांग जी कहता है एक्चुअली में घर पे गैंगवार हुआ था, तो रेंडेन को और कैल्विन को और साथ में और कुछ बंदों को चोट लगी है और कैल्विन को शूट किया गया है, 3 बुलेट्स लगी हैं। इतना सुनना हुआ था। तो कहता क्या? तो कहता हाँ और ऑपरेशन चल रहा है। तभी क्रिस कहता है सर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, आई थिंक से हमें किसी अच्छे सर्जन को बुलाना चाहिए। वांग जी कहता क्या हुआ? तो सनाया कहती क्या बोला उसने? फिर वांग जी कहता है कि क्रिस कह रहा है कैल्विन की बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है और वो बोल रहा है कि अच्छे सर्जन को बुलाना चाहिए। विंग कहता है तो फिर मैं ऑपरेशन कर दूंगा। वांग जी कहता विंग कहता है मैं कर सकता हूँ, मैं उठ के बैठ नहीं सकता पर मैं खड़ा हो सकता हूँ।
सनाया को संभालना होगा, इतना बोलकर कहती सनाया चलो हमारे साथ। सनाया कहती है सर मैं मर जाऊंगी सर प्लीज, वो बस तो जाएगा ना। सनाया कैसे रोते हुए देख कर ना वांगजी को भी बुरा लग रहा था, क्योंकि वो भी विंग के लिए ऐसे ही पागलों की तरह रो रहा था। तो वांगजी ना उसे गले लगा लेकर कहता है लिटिल बाबा तुम्हारे कैल्विन को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैंने कहा ना कि उसे कुछ नहीं होगा, ओके ना। और विंग उसका ऑपरेशन कर देगा, तो तुम रोना मत, ओके ना। तो ऐसे सनाया ना रोते रोते कहती है सर। तो वांगजी कहता है क्या तुम मुझे गगा बुला सकती हो। सनाया कहती है गगा मैं मैंने उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। माना कि वो माफिया है, माना कि वो बुरा है, पर वो बहुत अच्छा है सर। वांगजी कहता है हाँ, हर अल्फा अपनी ओमेगा के लिए पागल होता है, और ये बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है लाइव, इसलिए चुप हो जाओ। इतना बोलकर वो बाहर आता है, डॉक्टर से कहता है दोनों बच्चे को ध्यान रखने के लिए, क्योंकि डॉक्टर उसका दोस्त ही था। देन फिर वो विंग और सनाया को लेकर हॉस्पिटल आते हैं, जहाँ पे वो बहुत रो रहा था। तो वांगजी उसे पकड़े हुए था, और विंग ओटी रूम ओपन करके अंदर आता है, उन लोगों को बोलता है कि वो सर्जन है, वो कर सकता है। तो फिर विंग आता है और ग्लव्स वगैरह पहनता है, हालांकि उसके स्टिचेस खुद दर्द हो रहे थे, पर फिर भी। और वो डॉक्टर के साथ में आकर के चेक करता है सब कुछ पहले। तो वो बताता है कि इतने से काम नहीं चलेगा, एनेस्थीसिया का डोज बढ़ाना पड़ेगा। फिर वो जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करना स्टार्ट करता है, और अमूमन ना 4-5 घंटे और तीनों ब्लड्स निकालने के बाद अब हम ये तो नहीं कह सकते थे कि उसकी पूरी बॉडी स्टेबल थी, नहीं स्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं थी, पर वो आउट ऑफ डेंजर था। विंग इतना देर खड़ा था, तो वो बाहर आते ही ना बहुत ज्यादा लड़खड़ा रहा था। तो वांगजी ना भाग कर आता है, उसे ऐसे कैच करता है एंड देन उसे लाकर बिठाता है। तो डॉक्टर आके बोलते हैं सर हमने आई मीन कि सर ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और जो पेशेंट है वो आउट ऑफ डेंजर है, वो सही सलामत है, पर स्टेबल नहीं है, इसलिए हमें उन्हें अभी 2 घंटे के लिए ओटी में ही रखना पड़ेगा, ताकि हम उन्हें चेक कर सके, उसके बाद हम फिर से उन्हें वापस नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। तो इतना सुन करके सनाया को काफी राहत मिला था। अब सनाया खुद सर्जन थी, लेकिन मान लो कि यार फैमिली मेंबर्स में किसी को कुछ हो जाता है तो काम नहीं बनते ना, मतलब आप टीचर हो, अपने बच्चे को पढ़ाओ तो बच्चा नहीं पढ़ता है, तो जस्ट लाइक तो सनाया ऑपरेशन ही नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो इमोशनल होकर पागलों की तरह बस रोती और कुछ करती नहीं, परफॉर्म ही नहीं कर पाती। दैट्स व्हाई विंग गया था अंदर। तो फिर वो चला जाता है वहां से, अभी भी वो अंदर ही था। तो सनाया उससे देखती है, उसके सामने में खड़ी थी। विंग ना वांगजी के बाहों से खुद को छुड़ाता है, खड़ा होकर सनाया को गले लगा लेता है कस के। सनाया बहुत फूट फूट कर रोने लगी थी। तो विंग कहता है मैं हूँ, तुम्हें जितना मन करे रो लो, जब तक मन करे रो लो, ओके ना। इतना बोलकर उसे पकड़े हुए था। तो क्रिस कहता है सर सब कुछ ठीक तो है ना। वांगजी कहता है हाँ ठीक है, पर इसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है, ये घर तक आकर इतना सब कुछ करके जा सकता है, और मैं ऐसे ही छोड़ दूं ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। क्रिस कहता है अब हम क्या करेंगे सर। तो कहता है जैसे को तैसा। इसमें सनाया कहती है कब तक, वो हम लोगों को मारने आएगा, हम लोग उसे मारने जाएंगे, कब तक। हाँ कब तक, इसीलिए मैंने कैल्विन से कहा था ये सब कुछ छोड़ देने के लिए। मैं ये सब नहीं चाहता, एक समझौता कीजिए, वो हमारी जिंदगी से चली जाए, या फिर हम सबको यहाँ से कहीं दूर ले जाइए। गगा आपने कहा ना कि आप मेरे गगा हैं, तो मुझे कैल्विन भी वापस चाहिए, विंग सर वापस चाहिए, मुझे मेरा भाई वापस चाहिए, पूरी की पूरी फैमिली वापस चाहिए। चलिए हम यहाँ से चलते हैं बहुत दूर, हमें यहाँ नहीं रहना, हमारा कोई भविष्य नहीं है यहाँ, हम यहाँ नहीं रहना चाहते, चलिए चलते हैं यहाँ से। इतना बोलकर सनैना फूट फूट के रो रही थी खड़ा होकर। विंग उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, पर सनैना इसे दूर हो रही थी। तो वांगजी ऐसे आता है, उसे खींच कर गले लगा लेता है, विंग को भी गले लगाकर कहता है इसे एंड करने के बाद हम सब यहाँ से चले जाएंगे, एक नई दुनिया बनाएंगे जहाँ पे सिर्फ हम और हमारा फैमिली होगा, ओके ना। इतना बोलकर उसे गले लगाए हुए था। फिर थोड़ी देर बाद विंग और वापस से डॉक्टर्स की पूरी टीम अंदर जाती है, कैल्विन को चेक करते हैं। वापस से पूरा रीचेक करने के बाद अभी भी बॉडी स्टेबल नहीं थी, वो दवाई दे के रखा हुआ था। फिर उसे नॉर्मल एकदम वीआईपी वार्ड में डाला जाता है, और विंग कहता है कि मैं खुद निगरानी कर लूंगा। और टाइम टू टाइम ऐसे क्या होता है कि अगर जैसे हार्ट में प्रॉब्लम हो या ब्रेन ट्यूमर हो, तो 3-4 घंटे के बाद ना बॉडी सेक करने लगती है और झटके लगते हैं। तो विंग को भी पता था कि पजरा के पास एकदम मतलब क्या कैसे बोलो यार, चेस्ट एरिया से लगभग 2 इंच नीचे के आसपास के हम लोग मतलब नॉर्मली ऐसे बोला जाता है, तो वहां पे 3 गोलियां सीधे दागा था जंग जंग ने, तो उसको भी झटका लगने का काफी चांसेस था। तो इसलिए वो बोलता है कि वो खुद यहाँ पे रह के निगरानी कर लेगा, और सब लोग वहां पे उसको घेर के बैठे हुए थे। सनाया का तो रोडो को बहुत गंदा वाला हाल हो गया था,
वांग जी ने क्रिस को बोला था कि एक बार घर जाकर बच्चों को चेक करके आ जाए, ना हो तो बच्चों को भी लेकर आ जाए। तो क्रिस बोल देता है कि वो उसे लेकर आ जाएगा। जब वो दोनों बच्चों को लेकर आता है तो उसी रूम में ना सोफे पे उसको दोनों बच्चों को लिटा देते हैं। एंड देन वांग जी कहता है रेंडेन ठीक है। क्रिस कहता है सर उसका पूरा बॉडी खराब हो गया सर, उसके आधे बॉडी में कांच लगा है, मैं उसे जान से मार दूंगा सर। अब यहाँ पे वांग जी को भी बताया कि रिनेन के लिए ना क्रिस के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है, पर उन दोनों में से किसी ने एक दूसरे को कॉन्फेस नहीं किया हुआ है। पर ऐसा भी नहीं था कि वो दोनों को पता नहीं था। तो वांग जी उसे कहता है हम उसे सबक जरूर सिखाएंगे, पर फिलहाल से हमें अपने फैमिली को सिक्योर करना है क्रिस, उसके बाद उसे हम सबक जरूर सिखाएंगे, ओके ना। इतना बोलकर वो क्रिस को गले लगाए हुए था। जिंदगी में पहली बार वांग जी को गले लगकर क्रिस फूट फूट कर रो रहा था। और वांग जी से कहता है मैं हूँ तुम्हारे साथ क्रिस, जितना देर तुम चाहो रोना चाहो रो सकते हो। क्रिस ना उसे कस के ना हक कर लेता है, देन वो रो रहा होता है। वांग जी के भी आंखों में आंसू भर गए थे। देन कहता है मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, ओके ना। एंड देन क्या ही बोलूं मैं, आप लोग बहुत समझदार बच्चे हो, कमेंट भी कर देना, ओके। तो मिलते हैं नए चैप्टर में। एंड देन तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग।